अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सर अरशद फॉर योर मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। 2.3 जो है उसमें वो क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पहले 6 क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसका फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। यानी जो फंक्शन हमने इसमें आपको दिया है एफ ऑफ ए का मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू यहां दी गई है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ए है, ए हमारे पास यहाँ पे है 4। तो पहले देखिए हमने एफ ऑफ ए भी निकालना है ना। पहले हम एफ ऑफ ए निकालते हैं। एफ ऑफ ए यानी 2 into 4 -1 तो ये मिलेगा 7। फिर ए प्लस डेल्टा एक्स। एफ ऑफ ए हमारा क्या है 4, तो 4 प्लस डेल्टा एक्स। अब हम फंक्शन में पुट करेंगे 2 into 4 प्लस डेल्टा एक्स और फिर -1, ये 1 है। 2 4 8 प्लस 2 डेल्टा एक्स -1, ये बनेगा 7 प्लस 2 डेल्टा एक्स। ये है एफ ऑफ 4 प्लस डेल्टा एक्स। अब दोनों को हम माइनस करेंगे और डेल्टा एक्स डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा स्लोप। स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले इसको लिखेंगे 7 2 प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस इसको लिखेंगे 7 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ब्रैकेट ओपन करें, 7 प्लस 2 डेल्टा एक्स -7 ओवर डेल्टा एक्स। 7 7 कैंसिल, 2 डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स कैंसिल 2। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आया है वो कितना आया है 2। ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं बेटे। फंक्शन इसे हमें दिया हुआ है एफ एक्स -1/2x प्लस 3। एफ एक्स दिया हुआ है -1/2x प्लस 3 और फंक्शन में क्या दिया हुआ है ए और एफ ऑफ ए। ए एंड एफ ऑफ ए। तो बेटे वही बात, अब यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। पहले हम एक्स को रिप्लेस करेंगे ए से, एफ ऑफ ए। तो ये हमारे पास होगा -1/2a प्लस 3। अच्छा जी। अब हम क्या करेंगे ए प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे। एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स तो -1/2 a प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3। ब्रैकेट खोलिए, -1/2a -1/2 डेल्टा एक्स प्लस 3। और अब हम किसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट में वैल्यू पुट करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, पहले इसको लिखेंगे -1/2a -1/2 डेल्टा एक्स प्लस 3 और माइनस एफ ऑफ ए, ये -1/2a प्लस 3। ब्रैकेट ओपन करें, -1/2a -1/2 डेल्टा एक्स प्लस 3 प्लस 1/2a और -3। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा -1/2 डेल्टा एक्स। और बेटे फॉर्मूला में डेल्टा एक्स से डिवाइड भी होता है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ये क्या -1/2 हमारा क्या है आंसर, जो स्लोप आया है टेंजेंट का इस फंक्शन का। अब आते हैं पार्ट 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, फिर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है जी -1 एंड 5, -1 एंड 5। चलो ये हमारा ए है, ए हमारे पास क्या है -1। तो एफ ऑफ ए यानी -1 पुट करेंगे। तो एफ ऑफ -1 हमारे पास कितना आया 5, ठीक है जी। अब हम पुट करेंगे एफ ऑफ -1 प्लस डेल्टा एक्स इसके अंदर, -1 प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 4। फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 डेल्टा एक्स प्लस 4।
अब हमारे पास आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले ये वैल्यू 1 + Δ x² - 2 Δx + 4 -5। 1 + 4 क्या होता है? 5। तो 5 + Δx² - 2 Δx और -5 ये गया बेटा। डेल्टा एक्स कॉमन लें, हाँ, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, स्लोप के फॉर्मूले में डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। इनमें से डेल्टा एक्स कॉमन लें, बचेगा डेल्टा एक्स -2 और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आया डेल्टा एक्स -2। अब डेल्टा एक्स क्या है? एक्स की वैल्यू में चेंज है। तो एक्स की वैल्यू पहले थी -1, चेंज होकर कितनी हो गई? 5। तो -1 से 5 तक अगर आप नंबर लाइन में आओ तो हम असल में इसमें से डेल्टा एक्स हमारे पास होगा सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा एक्स हमारे पास कितना है? 6। यहाँ पुट कर देंगे डेल्टा एक्स 6 - 2, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। ये हमारे पास क्या आ गया? टेंजेंट आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4, fx = x² - 5x + 4। fx = x² - 5x + 4 और पॉइंट हमें इसमें दिया हुआ है 2n - 2। तो वही बात, ये हमारा a है, a हमारे पास है 2। फॉर्मूले के साथ से f ऑफ a निकालते हैं पहले। 2² - 5 × 2 + 4, 4 + 8 - 2। फिर f ऑफ a प्लस यानी कि 2 + डेल्टा एक्स, इसमें पुट करते हैं 2 + डेल्टा एक्स का स्क्वायर 5 × 2 + डेल्टा एक्स + 4। फॉर्मूला a² + b² + 2ab -5 to the 10 -5 डेल्टा एक्स + 4। 4 + 4 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 + 8 में से 8 गया 0, 8 एक्स तो खत्म हो गया। ये बेटे 5 to the 10 था। 4 + 4 8, 8 - 10 is -2 प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 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 डेल्टा एक्स बचेगा हमारे पास। अच्छा जी, ये है एफ ऑफ 2 + डेल्टा एक्स। स्लोप का फॉर्मूला एम ऑफ 10, सोल्व ऑफ 10 वो आ गया। पहले इसको लिखेंगे -2 प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर माइनस डेल्टा एक्स माइनस ये -2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स -2 प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर माइनस डेल्टा एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। 2 टू कैंसिल, इनमें से डेल्टा एक्स कॉमन लें, डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, डेल्टा एक्स -1 बचा, नीचे डेल्टा एक्स, ये भी कैंसिल, तो डेल्टा एक्स -1 ये हमारे पास क्या आया है? अच्छा, डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे? फिर वही सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, ये हमारे पास डेल्टा एक्स है -4। तो -4 -1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारे पास है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और फिर क्वेश्चन नंबर 6। पहले 6 क्वेश्चन में हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो 5 में हमें कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ ये 5 है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ और दिया कैसे आपको 1 एंड एफ ऑफ 1, 1 एंड एफ ऑफ 1। ये हमारे पास क्या है यहाँ पे? 1। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब। एफ ऑफ 1 हमारे पास कितना आ गया? 1। एफ ऑफ 1 कितना है? 1। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ ऑफ 1 की जगह 1, पॉइंट होगा 1 और 1। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? एफ ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे। तो 1 प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब, a³ प्लस
बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab²। ये हो गया एफ ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स। अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। दिस वैल्यू 1 प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3 डेल्टा एक्स प्लस 3 डेल्टा एक्स² -1/डेल्टा एक्स। इसके साथ कैंसिल हो गया बेटा। डेल्टा एक्स कॉमन ले लें। डेल्टा एक्स² प्लस 3 डेल्टा एक्स। नीचे डेल्टा एक्स कैंसिल। आपका बचा डेल्टा एक्स² प्लस 3 डेल्टा एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा जी, अब डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास, ये देखिए 1 में से 1 माइनस करें। डेल्टा एक्स है 1 - 1 यानी 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 3 प्लस 0 यानी आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 3। ये हमारा क्या है आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एफ एक्स इक्वल टू 1/x। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। पॉइंट क्या है जी 1/3 और एफ ऑफ 1/3। 1/3 और एफ ऑफ 1/3। ये हमारे पास कितना है जी 1/3। पुट करें एफ ऑफ ए की जगह 1/3। ये 1/1/3। तो एफ ऑफ 1/3 हमारे पास कितना आ जाएगा 3। फ्रैक्शन की जो फ्रैक्शन हो तो वो उलट जाती है, तो वो आ जाएगा 3। अब हम पुट करेंगे एफ ऑफ 1/3 प्लस डेल्टा एक्स। तो 1/, यहाँ आएगा 1/3 प्लस डेल्टा एक्स। अब देखिए एफ ऑफ 1/3 कितना है 3। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर बाद नया पॉइंट बनेगा 1/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अच्छा जी ये इसकी वैल्यू होगी, एलसीएम ले लेते हैं। 1/3 एलसीएम बनेगा 1 प्लस 3 डेल्टा एक्स। ये 3 इधर आ जाएगा। 3/1 प्लस 3 डेल्टा एक्स। अब हम स्लोप निकालेंगे भी। स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस वैल्यू 3/1 प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस दिस वैल्यू 3। एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस 3 डेल्टा एक्स एलसीएम है। इधर आ जाएगा 3 माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस प्लस माइनस 9 डेल्टा एक्स। ये दोनों कट गए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आया -9 डेल्टा एक्स ओवर 1 प्लस 3 डेल्टा एक्स। ठीक है जी। डेल अच्छा हाँ, ओवर डेल्टा एक्स लिखा है इसमें। डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। डिवाइड बाय डेल्टा एक्स यहाँ पे आएगा वो डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। इससे कर दिएगा तो -9/1 प्लस 3 डेल्टा एक्स। ये हमारे पास बचा। अब डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है सेकेंड माइनस फर्स्ट 8/3। ये हमारे पास क्या है डेल्टा एक्स। पुट करते हैं यहाँ पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -9/1 प्लस 3 और डेल्टा एक्स है 8/3। 3 से कट गया। -9/1 प्लस 8 क्या होता है 9। कैंसिल हो गया। -1 हमारा क्या है आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। जो पहले 6 क्वेश्चन इसने कहा कि हमने निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब 7 और 8 क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है बेटा, अब हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 8 पे आगे हैं और 7 8 पे जो फॉर्मूला हमारे पास है वो डिफरेंट है, क्योंकि हमने फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला है वो है एवरेज आर से रेट, टी से चेंज। उसका फॉर्मूला है बेटा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए।
अभी बताते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 4x, और इंटरवल इसे हमें दिया हुआ है -1 and 2। फर्स्ट नंबर ए होता है, सेकंड नंबर बी होता है। तो पहले हमें फाइंड करना है एफ ऑफ बी। बी है 2, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 8 प्लस 8 माइनस 8, 8 आया। एफ ऑफ बी हमारे पास आया 8। फिर एफ ऑफ ए है -1, -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1, -1 प्लस 2 प्लस 5, 6। ठीक है जी। सॉरी, 4 1 का 4, 5। ओके जी, आगे फॉर्मूले पे। एवरेज रेट ऑफ चेंज, वो है जी एफ ऑफ बी 8 माइनस एफ ऑफ ए 5 ओवर बी माइनस ए दिस माइनस दिस 2 माइनस -1, 3 ओवर 2 प्लस 1, 3 ओवर 3, तो क्या आंसर आया 1। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना आया 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फिर दो क्वेश्चन में है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। तो हाँ, एक है माइनस पाई और एक है पाई, ये ए है और ये बी है। तो एफ ऑफ बी कॉज ऑफ माइनस पाई, सॉरी कॉज ऑफ पाई, ये बनेगा कॉस पाई। ये है एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए कॉज ऑफ माइनस पाई, कॉस जो है वो माइनस को खत्म कर देता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कॉज ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। माइनस खत्म हो जाता है, तो ये माइनस खत्म हो गया। एफ ऑफ ए हमारे पास कितना आया कॉस पाई। एवरेज रेट ऑफ चेंज,